हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल सुपरस्टार्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया है जीके एंड करंट अफेयर्स से। और जीके और करंट अफेयर्स के अंदर मैं आपके लिए कुछ प्रश्न प्रिपेयर करके लाया हूं। और वो जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो एनिशिएंट इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर अपना प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से इस वीडियो को भी आप पूरा प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत की पहली मानव सभ्यता कौन सी है। तो बच्चों, इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म सर्जरी। इट मीन्स ऐसा पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने सर्जरी परफॉर्म की थी। सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा करने वाले भारत के जो पहले व्यक्ति थे, पहले मनुष्य थे, उनका नाम था महर्षि सुश्रुत। एक बार फिर से बता दूं, महर्षि सुश्रुत। और महर्षि सुश्रुत के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो गॉड ऑफ मेडिसिन धन्वंतरी थे, वो उनके शिष्य थे। तो गॉड ऑफ धन्वंतरी से और जो सुश्रुत ने सारी अपनी कलाएं चिकित्सा की जो भी पद्धति हैं वो सब सीखी। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है कि विच यूनिवर्सिटी वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। वो ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय था जिसको प्राचीन समय के अंदर भारत का शिक्षा का केंद्र समझा जाता था या केंद्र कहा जाता था। तो बच्चों, वो कौन सा विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये प्रसिद्ध बात थी कि वो संसार का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रुकने की व्यवस्था भी की जाती थी। मतलब ठहरने की, हॉस्टल की, छात्रावास की व्यवस्था भी की जाती थी। और ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पर लगभग 10,000 देश विदेश से आने वाले बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। और उनको व्यवस्थित करने के लिए लगभग 2,000 से ज़्यादा वहाँ पर अध्यापकगण और बाकी अदर जो हमारे कर्मचारी होते थे वो वहाँ पर रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास होगा कि विच वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख शहर था वो कौन सा शहर कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा बच्चों हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहरों में से एक शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों हमारे पास कि विच वाज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता के अंदर जो हमें अवशेष मिले थे उसके अंदर सबसे प्रसिद्ध जो इमारत थी वो कौन सी थी। तो बच्चों, उस इमारत का नाम था द ग्रेट बाथ। इट मीन्स एक सार्वजनिक तौर पर बना हुआ स्नानागार। और इस स्नानागार के बारे में ये बात कही जाती है कि यह संसार का पहला स्नानागार था जो मनुष्यों के सार्वजनिक तौर पर मनुष्यों के लिए बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों हमारे पास कि विच टेक्स्ट इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट वेदा। तो कौन सी जो कृतियां हैं, कौन से जो लेख हैं वो सबसे प्राचीन वेद के रूप में माने जाते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एंड सामवेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है वो माना जाता है हमारे पास ऋग्वेद। और उसके बाद इसमें दे रखा है कि ऋग्वेद के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि हम जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के मंडल 3.62.10 से लिया गया। इट मीन्स गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ है वो ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है, जिसका हम आज भी उच्चारण करते हुए आ रहे हैं, आज भी हम उसको स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास होगा कि विच फेमस बुक वाज रिटन बाय चाणक्य। और चाणक्य के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, इनका नाम कौटिल्य भी था। और चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक आम से व्यक्ति को, चंद्रगुप्त को, एक पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। तो ही वॉज वेरी वाइज पर्सन एंड ही आल्सो रिटन ए बुक एंड दैट बुक नेम वाज
अर्थशास्त्र। उन्होंने किताब भी लिखी थी और उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, वॉरफेयर मतलब युद्ध कला के बारे में ही बताया था, राजनीति के बारे में बताया था, और जो डिफेंस की टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में बताया था, और बाकी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात की थी। तो वो जो पुस्तक उनकी लिखी हुई उस समय की है वो आज भी काफ़ी कारगर है। आज भी इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है कि विच एम्परर इज एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत के बाहर भी लोगों को भेजा था? तो उनका नाम था अशोक, किंग अशोक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर लगभग कई लाखों लोगों की डेथ हुई थी। इस युद्ध के अंदर जो शहीद हुए थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इतनी सारी डेड बॉडीज़ को देखकर या कुछ भी आप कह सकते हैं कि जो अशोक, किंग अशोक थे, उनका जो एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया था। तो उन्होंने उसके बाद से बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने उसके प्रचार और प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका और बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द ओल्डेस्ट नॉन रिटन स्क्रिप्ट इन इंडिया। तो भारत के अंदर पाई जाने वाली या भारत के अंदर जाने जाने वाली सबसे प्राचीन कृति कौन सी है, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, या लेखनी कौन सी है, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो सबसे जो ओल्डेस्ट जो लिपि बोली जाती है वो हमारे पास है ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ द मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस सच दैट कन्नड़, तमिल, बंगाली एंड देवनागरी। तो ये इन सब भाषाओं की जननी कहा जाता है इसको, कन्नड़, तमिल, बंगाली और देवनागरी, और मैनी मोर लैंग्वेजेस आल्सो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजंता एंड एलोरा केव्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन्स। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता एलोरा के बारे में सब लोग जानते हैं। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदुज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मतलब सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये इन सब से संबंधित है। और अजंता और एलोरा की जो केव की जो डिस्कवरी की थी वो एक ब्रिटिश पर्सन ने की थी, और जब से इसको फिर एक ऐतिहासिक इमारतों की श्रेणी में रख दिया गया था। तो बच्चों इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। तो बच्चों फिर से मैं आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पॉसिबल हो तो मेरे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। और उसके साथ ही साथ बच्चों अब जो हमें एक टारगेट बनाया है मैंने कि जितनी जल्दी से जल्दी हमारी चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, और व्यूज़ जो टाइम होगा उसको भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप अंत तक वीडियो को नहीं देखते हैं तो वो व्यूज़ जो है उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो बच्चों दैट्स द रैप अप ऑफ माई वीडियो। फिर मिलते हैं, सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।